आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो से हम लोग एकदम से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का सिलेबस। क्लास 9 में नए सिलेबस के अनुसार अब बहुत ज़्यादा सिलेबस हो गया है। यानी चैप्टर पहले होते थे 12, हो गए 15। उनमें से पहला चैप्टर है जिसको शायद नंबर सिस्टम कहा गया है। नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम के नाम से क्लियर हो गया। नंबर का सिस्टम आपको पढ़ना है, कैसे सिस्टम में रहते हैं। तो शुरुआत में क्या नाम है? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में पहला हम कुछ बेसिक जानकारी आपको देते हुए चल रहे हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो या नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर फ्रॉम 1 to इनफिनाइट, 5 ऐसे, ठीक है। ये सारे नंबर हो गए। फिर दूसरे नंबर क्या आता है? होल नंबर। 0 से 1। होल नंबर पे 0 इंक्लूड करा देते हैं। Yes, sir. 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो गए होल नंबर। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें जो कि आप पिछली क्लास में पढ़ते आए हैं, क्या? इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? द ग्रुप ऑफ नंबर्स व्हिच कंटेन 0 पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव numbers. All the number are called इंटीजर्स। but अगर हम ऐसे कहें negative number and whole number, the group of negative numbers and whole number is also called इंटीजर्स। देखो 0 1 2 3 and so on ये जाएगा whole number में, ये आ जाएगा इंटीजर। और जो चौथा आपने पढ़ा है, कुछ चौथे नंबर का कोई आइडिया हो तो नहीं पढ़ा? फ्रैक्शन पढ़ा होगा। यस सर। फ्रैक्शन से मिलता जुलता अब आपको सर पी बाई क्यू फॉर्म जो आपने यहाँ पढ़ना है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये क्लास 9 में आएगा। वैसे 8th में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा होगा, क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा रेशनल नंबर। द नंबर व्हिच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। p by q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, बट q does not equal to 0 and both p and q are integer। both p and q are integer। यानी कि एग्जांपल अगर की बात की जाए तो क्या हो जाएगी? 1 2 3 0 -1 -2 1 by 2 -3 by 2 etc. These are the integer। 0 is also rational number, ठीक है, because 0 can be written as 0 by 1। तो यहाँ पर एक और बात आती है कि 0 तो 0 को अगर हम डिवाइड करते हैं 1 by 0 तो ये क्या होगा? 0 equal to 0 by 1, but 1 by 0 क्या होता है? इट इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड होगा, या फिर हम इसको एक और वर्ड से इसको लिख देते हैं, इंफिनिटी लिख देते हैं। इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब जब हम रेशनल नंबर पढ़ते हैं तो रेशनल नंबर पढ़ने के बाद ये पार्ट आता है कि रेशनल नंबर में क्या क्या होता है। रेशनल नंबर में क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर होते ही नहीं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर होते हैं, और फिर जाकर एक होता है। ये तीनों का ग्रुप हो सकता है, ठीक है। वेलकम बैक अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस। क्योंकि मौसम इतना अच्छा है कि पढ़ाई के गंगा पढ़ाते चलेंगे हम लोग। तो नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर आप समझ चुके हैं कि रेशनल नंबर कितना बड़ा होता है, कैसे पता चलेगा? जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैं आपसे कहूँ 3 और 4, 3 and 4, 3 रेशनल नंबर है कि नहीं? है कि नहीं? 3 यस सर है। 4 भी रेशनल नंबर है। तो अगर मैं आपसे कहूँ इसके बीच में कोई एक रेशनल नंबर होता है तो 3 और 4 के बीच में होता है क्या? 3 और 5। वेरी गुड। 3 और 4 के बीच में कोई नंबर है क्या? यस सर। ऐसे जनरली लोग कहेंगे कि 3 के बाद तो 4 आता है, इसके बीच में कहाँ कुछ पड़ा। लेकिन अगर हम देखें, जैसे अभी आपने बताया है, क्या बताया? 3.1 3.2 3.3 है ना, 3.4 डॉट 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 हो जाएंगे ना इनफिनाइट। अब फिर मैं आपसे पूछ लूं 3.1 और 3.2 के बीच में नंबर है क्या? तब भी है, इनफिनाइट है। कैसे? 3.11 3.12 3.13 डॉट डॉट डॉट। ये जूम इन स्ट्रक्चर है, इस जूम इन स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा आपको। फिर से देखो, बातचीत नहीं, इसके बीच में फिर से नंबर है, कैसे पता चलेगा? 3.11 3.1 1 1 2 3.113 डॉट डॉट डॉट
ऐसे ही करते रहेंगे और बड़ा होता जाएगा। तो इस तरह से आपने एक चीज सीख ली कि किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में, किन्हीं दो रेशनल, देयर infinite रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर पाए जाते हैं। इनफिनाइट का मतलब काउंटलेस। अब फिर आपसे कोई कह दे कि कुछ रेशनल नंबर निकाल के दिखाओ, इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है? पहला क्वेश्चन आप समझिए, जैसे मान लीजिए महात्मा बुद्ध, देखो तुम्हारा नाम महात्मा बुद्ध, तो अगर मैं कहूँ फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3, कहा गया एक रेशनल नंबर एक, तो एक निकालने के लिए बस रूल ये है a + b/2, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। पहला a हो जाएगा, दूसरा b, दोनों को ऐड कैसे करेंगे? 3/5 + 2/3/2, एलसीएम लेंगे 15 आ जाएगा, एलसीएम 3 × 9, 5 × 10, तो 19/30, ये 2 जाकर रिप्लेस कर जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रेशनल नंबर होगा ये, इसके बीच में। ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन होगा। कभी कभी इसमें पूछ लिया जाता है फाइंड 10 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर निकालना तो सिखा दिया है, एक बार फिर से रिहर्सल हो जाए आपको अभी भी क्या सिखाया मैंने? रेशनल नंबर क्या होते हैं जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, q ≠ 0, बोथ p and q आर इंटीजर। फिर आपने सीखा कि रेशनल नंबर में क्या कौन कौन से नंबर होते हैं? रेशनल नंबर में होता है इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर, इसी में होते हैं। और फिर लास्ट कॉन्सेप्ट अभी सीखा है कि इन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर पाए जाते हैं। फिर आपने अभी भी सीखा कि दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे नंबर निकालते हैं। अगर सिंगल नंबर एक निकालना हो तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। एक से ज्यादा यानी कि 5, 6, 10 निकालने हो, जैसे मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ऐसा करने पर जो रेशनल नंबर आपको दिया जाए उसका डिनोमिनेटर चेक करते हैं। जनरली यहाँ पर डिनोमिनेटर तो हम 1 पा रहे हैं, इसमें देखो डिनोमिनेटर अलग अलग है ना, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। और अब जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, ये तो 8th में भी पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा था, लेकिन अभी 9th में भी है और 9th में थोड़ा इनलार्ज करके। पहले जो 9th का सिलेबस था, जब तुम्हारे भाई बहन पढ़े तो केवल रेशनल नंबर हम लोग पढ़ते थे, लेकिन बच्चों अब नए सिलेबस में रेशनल नंबर के साथ साथ इरेशनल नंबर भी ऐड कर दिया गया है। क्लास 9th में बस इतने जितना बता रहा हूँ। अब 10th का क्या शामिल कर दिया गया 9th में कि प्रूव दैट √2, √5, √7 आर इरेशनल नंबर। आपको ये प्रूव करने वाला नया, और ये 10th का 100% कंपलसरी क्वेश्चन होता था, हर बार आता था 3 नंबर 4 नंबर का। अब ये 9th में भी शामिल कर दिया गया, यानी पहले रेशनल नंबर केवल होता था, अब इरेशनल नंबर भी शामिल कर दिया गया। अब देखिए जरा धैर्य से समझिए, अपना धैर्य बनाए रखिए कैमरा पे, ठीक है? अभी समझिए 3/1 तो डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं लॉन्ग क्या बताया था? 5 रेशनल नंबर निकालने का तरीका, ठीक है? 5 रेशनल नंबर निकालने का तरीका क्या है? 5 निकालना हो तो उससे 1 बढ़ा लेते हैं, क्या कर लेंगे? 5 + 1 यानी कि 6 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मॉडिफाई करते हैं। और ये कब करते हैं? जब न्यूमरेटर सेम हो, नहीं हो तो पहले ऐसे लेकर सेम करेंगे। 6 1 × 6 4 × 6 1 × 6 3 6 18/6 4 6 24/6। जब डिनोमिनेटर सेम है तो साथ साथ इनके बीच में दिख रहे हैं नंबर क्या? 19/6 20/6 21/6 और 22/6 23/6। और ये पांचों नंबर जो हमने निकाले हैं वो इन दोनों के बीच में ही है। क्वेश्चन क्या? अच्छा, इस क्वेश्चन की मीनिंग कभी-कभी फाइंड के साथ साथ ये वर्ड इंसर्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 2। इंसर्ट का मतलब समझते हो? डालना या इंसर्ट करना, फिट करना। इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर फिट करो, फिल करो। और वैसे आपसे कोई क्या 500 तब भी निकाल सकते हो, क्योंकि इनफिनाइट होते हैं ना। अब तुम हंस के रहो भैया। देखो अभी ये अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ साइंस की ऑनलाइन क्लास है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक बताया जा रहा है। अगर आप लोग वीडियो देखने के बाद सही रिस्पॉन्स देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं और शेयर करते हैं, तो निश्चित तौर पे नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा टॉपिक पढ़ाए जाएंगे और सारा का सारा सिलेबस ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता है। हाँ गिफ्ट, सच में ये बात सही है, जैसे ही मोनेटाइज हो जाएगा चैनल और
उसके बाद जो लोग भी कोचिंग आएंगे उन सबके लिए पार्टी और गिफ्ट होगी, ये मैं आज प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन आफ्टर गेटिंग मोनेटाइज ऑफ दिस चैनल, हाँ खिलाएंगे, लेकिन ये है कि पहले मोनेटाइज हो जाए। और इसका 3 महीने का आप लोगों को टारगेट दिया जाता है, 3 महीने में करना है। और 3 महीने में मैं क्लास 9 का मैथ सिलेबस भी वीडियो वाइज पूरा करवा दूंगा। थैंक्स।